तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वक्त बाकी करीब 1.5 साल के आसपास का, लेकिन चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी, विपक्षी दल सभी कमर कसकर तैयार। नीतीश कुमार जो है विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे हुए हैं, दिन रात यही बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में पिछले 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, वाम दलों के नेताओं सबसे मुलाकात कर चुके हैं। आज मुलाकात शरद पवार से होगी। विपक्ष की इस एकजुटता की तस्वीर देखने को मिलेगी 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में होने वाली आईएनएलडी की रैली में। ये जो आईएनएलडी ने रैली बुलाई है 25 सितंबर को, जो चौधरी देवीलाल का जयंती का दिन होता है, इस रैली में उन्होंने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, वहीं अकाली दल, बादल गुट प्रमुख प्रकाश सिंह बादल सभी को न्योता दिया है। सभी मौजूद भी रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उस 25 सितंबर वाली विपक्ष की रैली में ना कांग्रेस को बुलाया गया और ना ही आम आदमी पार्टी को बुलाया गया। तो इस दिन क्या विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चा का ऐलान हो सकता है? ऐसे में जो बड़ा सवाल वो ये कि क्या इस दिन नीतीश की पीएम पद के तौर पर दावेदारी तय की जा सकती है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनकी जवाब मिलना बाकी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता कुलदीप कुमार और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें जेडीयू प्रवक्ता का रुख करना होगा और उन्हीं से यह समझना होगा, क्या जाजी ताजपोशी के लिए दावेदारी तय होने वाली है क्या 25 सितंबर को? देखिए, इस पूरे मसले पर तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा कि प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी कोई रुचि नहीं है और उन्होंने कभी अपनी इच्छा भी इस चीज को लेकर जाहिर नहीं की। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय दलन सिंह जी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार। इस समय की सबसे बड़ी जो मांग है वो यही है कि किस तरह से विपक्षी दलों की एकता सुनिश्चित, किस तरह सभी विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, एक फोरम बने, मजबूती के साथ 2024 का चुनाव मुद्दों पर आधारित लड़ा जाए। ठीक है, तो फिर अपराजिता जी से जानते हैं। अपराजिता जी, तो फिर क्या ये जो विपक्ष की एकता है ये बीजेपी को डरा रही है क्या? अपराजिता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है मैम? अब मिल रही है जी। जी, आपने सुना जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब नीतीश कुमार जो हैं वो पीएम पद के दावेदार नहीं है, उनकी पूरी कवायद तो विपक्ष को जोड़ने की है। और जिस तरीके से विपक्ष जुड़ता जा रहा है, नीतीश कुमार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी को डरा रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले पटना में 2 दिवसीय जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक हुई और उस कार्यकारिणी बैठक का जो वेन्यू था उसके बाहर कुछ होर्डिंग्स लगे थे। हम सब का ध्यान आकर्षित हुआ। होर्डिंग पे लिखा था, प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। और उसके बाद से नीतीश कुमार जी की तरफ से ताबड़तोड़ कोशिश हो रही है सबके साथ मुलाकात करने की और सबको एकजुट करने की। सबसे पहले तो मैं कह दूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का सवाल है, हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और यह अच्छे लोकतंत्र का लक्षण है। लेकिन भाई, विपक्ष को एकजुट करने का काम बीजेपी का नहीं है, इन्हें ही करना होगा। अच्छी पहल की है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 2014 के निर्वाचन के पहले और 2019 के निर्वाचन के पहले ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत बुरे तरीके से वह कोशिश असफल हुई थी। इसे हम सब याद रखें। ठीक। और मैं आपको मैं निश्चित तौर पर ये पूछना चाहूंगी, आज ये जो बाराती है, इस बाराती का दूल्हा कौन है? ठीक है, आप कह रही हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन? तो फिर कौन? लेकिन एक मिनट में पहले जरा कांग्रेस के नेता का रुख कर लेती हूँ। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजय जी से ये जानते हैं कि यहाँ पर अपराजिता जी तो कह रही हैं कि चलिए ठीक है, अच्छी पहल की है, लेकिन ये जो पहल हो रही है 25 सितंबर को जिस तरीके से कई विपक्षी दल एकजुट होंगे, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो है, तो फिर कांग्रेस यहां पर भी अलग थलग, लेफ्ट आउट? अजय जी। रोमाना जी, अभी हरियाणा में जो परिस्थिति बनेगी और जिस तरह से वहाँ पे एक रैली होनी है,
वो हरियाणा का उनका अपना ओम प्रकाश चौटाला जी के बिहाफ पर हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो नीतीश कुमार जी का प्रयास है, जिस तरह से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में वो एक नई राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है, ये मेल मिलाप का एक कार्यक्रम है, सराहनीय कदम है। मुझे लगता है इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष का प्रयास, एक साझा मंच देने का प्रयास, ये अच्छी बात है। अब पराजिता जी ने कहा कि दुल्हा कौन होगा। अरे भाई, देश की जनता पहले बाराती बन रही है। महंगाई बेरोजगारी पर पूरा देश जो है आपको अलग करने का प्रयास कर रहा है। अपने आप जनता दुल्हा भी चुन लेगी और विपक्षी एकता जब एक मंच पर आएगी और मेल मिलाप का जो कार्यक्रम नीतीश जी का हो या भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश के विभिन्न सामाजिक संगठन कर रहे हैं। पराजिता जी का जो सवाल था, वो सवाल तो बड़ा जायज सा लगता है ना। मुझे लगता है कुलदीप जी का रुख करना चाहिए। कुलदीप जी, पीएम पद तो एक ही है ना सर, और उस एक अनार के यहाँ पर विपक्ष की तरफ से दावेदार ऐसा लग रहा है कि 1000 बन गए हैं। अब आपके नेता अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए सर, मिशन इंडिया नंबर 1, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, इधर पीछे राहुल गांधी भी नहीं, कांग्रेस ही उनका नाम भी आगे बढ़ाएंगे। अब सर पीएम पद है, कोई कद्दू तो है नहीं कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। आवाज जी जी कुलदीप जी। रोमाना जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। हाँ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये मुहिम शुरू की कि हमें हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, और नंबर 1 देश बनाना है तो उसके लिए 130 करोड़ भारतवासियों को एक साथ आना होगा, तभी ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा। और उसी की मुहिम को लेकर आज इसकी शुरुआत की जा रही है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आज देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जनता की चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से मोदी सरकार तोड़ने का काम कर रही है, किस प्रकार से ऑपरेशन लोटस चला के जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है। आज ये महत्वपूर्ण है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे लगता है कि कम से कम सब लोगों के साथ आना चाहिए कि किस प्रकार से जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी ने उसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और आज पूरा देश चाहता है, हर राज्य चाहता है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उनके राज्य में भी आए। अरे यही तो दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि पूरा देश चाहता है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आए, जेडीयू कहती है पूरा देश चाहता है सुशासन बाबू का जो मॉडल है वो देश भर में आए। देश चाहता क्या है, इसी को लेकर तो सवाल है ना। ये सब देश चाह रहा है या ये सब विपक्ष के अलग अलग नेताओं की मन की चाहते हैं, मन की मुरादें जो सामने निकल कर आ रही हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। त्रिपाठी जी, सवाल तो यही बड़ा है ना कि मोदी का सामना अगर करना है तो फिर विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन? अभी तो चेहरे को लेकर ही कलह है। देखिए रोमाना जी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि चलिए चेहरे की कलह को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको जब देश को ये दिखाना है कि विपक्ष के तौर पर हम एक हो गए हैं, मजबूत हैं, जो लगातार लगभग 1.5 दशक से ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सुशासन बाबू थे जंगल राज के खिलाफ, अब वो जंगल राज के साथ भी सुशासन कर लेंगे। चलिए ये सब जनता मान लेगी, लेकिन सोचिए कि आज कांग्रेस पार्टी एक बड़ी यात्रा पर निकल रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, राहुल गांधी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और क्या देश की किसी भी विपक्षी पार्टी, सभी को छोड़ दीजिए, किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई बड़ा नेता उसमें शामिल हो रहा है? इसका जवाब नहीं में है। तो दरअसल ये दिखाता है कि देश में विपक्षी एकता के नाम पर अपनी पार्टी, अपने नेता, और उसको कैसे हम कुछ दिन के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए अभी तक ये विपक्षी गठजोड़ नहीं दिखा है। और जो ज्यादातर नेता हैं वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी उनके सामने बहुत कमतर, बहुत कमजोर, बहुत नासमझ राजनीतिक तौर पर नेता हैं, इसीलिए उनके पीछे या उनकी बुलाई हुई बैठक में कोई भी नेता नहीं जाता है, भले ही नीतीश जी जाके फोटो खिंचा लेते हैं। आइए जवाब दीजिए अजय उपाध्याय जी। पहली बात तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को कुछ पढ़ लिख के आना चाहिए था। सुबह का अखबार भी पढ़ लिया होता तो उनको जानकारी होती। अब एक तरफा विश्लेषण करने के लिए कुछ भी बोलिए, ये ठीक नहीं है। अब एमके स्टालिन आज वहां कौन है, किस पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उसकी शुरुआत में वो भी साथ रहेंगे। और जैसे जैसे यात्रा अन्य राज्यों में बढ़ेगी, मैं तो कहता हूँ तिरंगा यात्रा है, उसमें तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को और पराजिता सारंगी जी को भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी आइए, सम्मिलित होइए। देश के जो 3 मुद्दे हैं, आर्थिक विषमता, केंद्रीकरण जो है सत्ता का, और तीसरा जो है सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, उस पर हम जो चाहते हैं कि भारत को एक किया जाए, जो बंटवारे की राजनीति हो रही है, तिरंगे का यात्रा है, उसमें कोई पार्टी का दल का झंडा नहीं है।
क्यों नहीं आया जा सकता? बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटी का लोग उसमें सहभागिता दिखा रहा है। गांव शहर जहां जहां हम जाएंगे वहां लोगों की आवाज सुनेंगे राहुल जी और हमारी पूरी टीम। और दिल्ली आकर के हम भारत सरकार को सजग करना चाहेंगे कि देश को जोड़िए, देश को तोड़िए मत। जिस तरह नफरत और की राजनीति आप कर रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी और पेट पर भी टैक्स आपने लगा दिया है, जनता इससे त्रस्त है। इसमें क्या बुराई है? ठीक है, आप आपकी बात का जवाब हर्षवर्धन जी देना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, अभिषेक का रुख करूंगी जल्दी से। त्रिपाठी जी, रोमाना जी, अजय जी को सिर्फ राहुल गांधी का पढ़ाया पढ़ना है। मैं पत्रकार हूं, मुझको सब पढ़ना है। और अगर सचमुच ये फर्जी बुनियाद पर की गई यात्रा न होती, ये कह रहे हैं कि मीडिया बिक गया है और मैं इनकी यात्रा में कैसे शामिल हो जाऊं, मुझे तो नहीं खरीद सकता कोई, किसी की इतनी हैसियत नहीं है। ये कह रहे हैं कि देश की सारी संस्थाएं बर्बाद हो गई। सर आपने कहा कि साहब कोई विपक्ष का, कोई दूसरे दल का नेता नहीं है, उन्होंने स्टालिन का नाम ले दिया, और जो कांग्रेस ने पूरा का पूरा अपना रूट तय किया है उसमें यही तय किया है कि जहां जहां से गुजरेंगे जो उनकी विचारधारा के सपोर्ट वाले नेता हैं वो जुड़ते जाएंगे। इसी वजह से कांग्रेस का झंडा नहीं बल्कि तिरंगा यात्रा रखा गया है इसको, ताकि स्कोप इसका ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। त्रिपाठी जी, एक बड़ा सवाल है कि इतनी महत्वपूर्ण यात्रा रोमाना, इतनी महत्वपूर्ण यात्रा में क्या जिस समय ये फोटो अपॉर्चुनिटी दिल्ली में हो रही थी, सिर्फ इसके लिए ही सही ये शुरुआत इस तरह से नहीं हो सकती थी? क्या ये यात्रा इस तरह से नहीं हो सकती थी कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि राहुल जी ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हम सब ये मानते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर राहुल गांधी के सवाल और उनके नेतृत्व से सहमति नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं। अभिषेक झा का रुख करते हैं। अभिषेक, जो बात यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी का नेतृत्व जो है वो विपक्ष के बाकी नेताओं को मंजूर नहीं। अब नीतीश कुमार 3 दिन से दिल्ली में हैं, ठीक है, वो पहले दिन आकर राहुल गांधी से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन एक तरफ जो कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो जिस तरीके से भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है, आज वहां तो विपक्षी नेताओं का जमावड़ा है नहीं। जो हो सकता था, वो जो मैसेज है बार बार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके आपके नेता जिक्र कर रहे हैं, वो जिस फेविकॉल का जिक्र कर रहे हैं नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ने के लिए, तो उसके लिए तो बेहतर मंच भारत जोड़ो यात्रा हो सकती थी कांग्रेस वाली। पर क्या राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं, इसी वजह से वहां पर नीतीश नहीं? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा रोमाना जी। आपको ध्यान होगा 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एनडीए के चेहरा थे, और यूपीए की तरफ से भी चुनाव लड़ा जा रहा था। यूपीए की तरफ से कोई भी चेहरा नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यूपीए चुनाव जीतेगा और चुनाव के बाद मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो चेहरे का इंपॉर्टेंस नहीं है, बिना चेहरे के भी विपक्ष के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव में मजबूती से जीत भी सकते हैं। ये बात पहले भी साबित हो चुकी है। तो ये लोग अपना चेहरा लेकर अपना दम भरते थे। और दूसरा कि उन्होंने बताया कि एमके स्टालिन इसमें शामिल होने वाले हैं। ऐसे तो समझने की जरूरत है कि हर एक पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम होता है। कोई भी पार्टी जनता से जुड़ने के लिए यदि कार्यक्रम करती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टी के हर एक कार्यक्रम में विपक्ष के किसी भी दल के हर नेता शामिल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई बार नैतिक समर्थन भी होता है कि अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे जा रहे हैं तो कौन सा ऐसा विपक्षी दल है जो उनको नैतिक समर्थन नहीं देगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि भारत को जोड़ा जाए, सद्भाव का माहौल स्थापित किया जाए, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो उठाए जाए? तो कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से प्रेजेंट ना होकर के भी नैतिक समर्थन दिया जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यहां पर दाव 2024 का जो सबकी तरफ से साधा जा रहा है, किसका सही पड़ेगा, किसका उल्टा पड़ेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वैसे देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकता के रथ पर सवार होकर देशव्यापी अभियान पर निकले हुए हैं। 2024 में गैर बीजेपी सरकार बनाने का संकल्प दोहरा रहे हैं और बीजेपी इस बार पिछले बार के मुकाबले, मतलब 2019 के मुकाबले और बेहतर प्रदर्शन करने की हुंकार भर रही है। कल जब नीतीश कुमार दिल्ली में एक एक कर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उन्हें एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए थे, तब वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 2024 के लिए रणनीति तय कर रहे थे। अमित शाह ने पार्टी के टॉप नेताओं के साथ बैठक की। इसमें
144 सीटें जीतने का संकल्प लिया गया है। ये वो 144 सीटें हैं जिसमें 2019 पर बीजेपी बेहद कम अंतर से या फिर दूसरे नंबर पर रही थी। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी का संकल्प यही है कि 2019 के मुकाबले 2024 में और बड़ी जीत हासिल करे बीजेपी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।